बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोई बायोलॉजी का लेक्चर जो है उसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज की वीडियो के अंदर मैं उस कमेंट के बारे में स्पेशली आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन जो आपने मुझसे बार बार पूछा है उसको हम डिस्कस करेंगे कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने प्रिपरेशन करनी है, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, हम बैठते हैं 6-6 घंटे हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें 2 से 3 टॉपिक्स याद होते हैं। तो हमें कोई इस तरह का मेथड बताएं, हमें कोई तरीका बताएं, हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ बताएं कि हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर लें। तो आज का ये जो सारा टॉपिक होगा ये इफ़ेक्टिव स्टडीज़ के ऊपर होगा कि किस तरह से आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको क्रैम कर सकते हैं। और पर्टिकुलर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें आप चीज़ों को जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले जब भी हम स्टडीज़ की बात करते हैं तो एक चीज़ को आपने एक्सक्लूड कर देना है। जब भी आपने पढ़ने बैठना है तो आपके पास कोई भी मल्टीमीडिया जो है इस तरह की, लाइक मोबाइल फ़ोन हो जाए, टैबलेट हो जाए, लैपटॉप हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप हेल्पिंग मटेरियल के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कब यूज़ करेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। नंबर 2, आपने क्या करना है, चंक बाय चंक जो है थोड़े थोड़े टाइम का एक आपने पैटर्न सेट कर लेना है। अब ये पैटर्न आप बना कैसे सकते हैं, आपको कैसे पता है कि आप कब तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप अभी बुक पकड़ें, बुक पकड़ के बिल्कुल सारी दुनिया से सेपरेट होकर आपका ध्यान बुक की तरफ होना चाहिए। आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। आपने उसको पढ़ना शुरू किया है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं, उधर जब आपने स्टार्ट किया तब टाइम नोट कर लें। जब आपको लगे कि बिल्कुल मैं थक गया हूं, ये टाइम कितना हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम वो 20 मिनट है या 25 मिनट। मोस्टली लोगों की 20 से 25 मिनट होती है। अब ये आपके पास क्या है, ये वो टेन्योर है, ये वो टाइम है जिसके अंदर आपका ब्रेन जो है वो इफेक्टिवली चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है वो फुली कंसंट्रेशन के साथ आप उसको जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर दैट ये चीज़ जो है वो हैक्टिक और बोरिंग होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 मिनट्स की ब्रेक लेंगे। अब इस ब्रेक के अंदर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उस टेक्स्ट में कोई ऐसा वर्ड आ गया है, कोई ऐसी डेफिनेशन आ गई है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जिसको आप फ़ौरन से जो है वो मतलब कि आप उसके बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप लैपटॉप की भी हेल्प ले सकते हैं, मोबाइल की भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात होनी चाहिए कि आप जब मोबाइल को यूज़ करें फिर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि ऊपर से व्हाट्सएप से कोई नोटिफिकेशन आया है या फेसबुक से कोई आया तो आप उसको स्क्रॉल करना शुरू कर दें। आपने वो पर्टिकुलर जो टारगेट है उसको अचीव करना है, फिर मोबाइल को रख देना और फिर नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट होगा उसमें आपने पढ़ना है, मतलब अगले 25 मिनट लगाना है। तो इस तरह से चंक बाय चंक करके आप जो है वो आसानी के साथ चीज़ों को याद कर सकते हैं। इस तरह से आप एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे और आपको जो है वो पर्टिकुलर जो चैप्टर है या पर्टिकुलर जो आपके पास टॉपिक है वो आसानी के साथ याद हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर है, ये हमारा ना देसी तरीका है जिसको हम बोलते हैं रट्टा लगाना। ये कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टार्ट के अंदर लोगों को करना पड़ता है। इसमें होता क्या है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है जिसके अंदर हमने मतलब के पेपर देने होते तो वहाँ पर बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आपकी बुक की लाइंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है कि प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है नहीं लिखी, फार्मूला क्या है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिनको रट्टा लगाना पड़ता है, जिनको क्रैम करना पड़ता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने रीड करना है, रीड के बाद आपने उसको दोबारा से क्या करना है, रिपीटेडली उसको पढ़ना है, रिसाइट करना है। ऐसे ही समझ लें कि आपने उसको अगेन एंड अगेन जो है वो पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो रीडिंग प्लस जो है आपके पास रेसिटेशन में रहेगी, तो आपका जो दिमाग है वो इस तरह से मैनिपुलेट होता रहेगा। लेकिन ये मैनिपुलेशन जो है ये आपको पर्टिकुलर एक जो आपका मेन फोकस है उस पर लेकर जाएगी, यानी कि वो चीज़ आपको जल्दी से जल्दी जो है वो याद हो जाएगी। क्यों हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा बोलने से जब सुनते हैं तो हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा आती हैं। आप अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आप बोलें कम सुने ज़्यादा, ऑटोमेटिकली आपकी जो है इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। जैसे बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है, जब आप बोलते हैं आप अपनी आवाज़ दोबारा से सुनते हैं, फिर उससे क्या होता है कि वो चीज़ आपको आसानी के साथ याद हो जाती है। नंबर 4 पर हमारे पास आता है रीड बिफोर प्रिपरेशन। मिसाल के तौर पर आपने कल का आपका टारगेट है चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंजाइम्स वाला चैप्टर है। अब आपने कल वो सारा याद करना है, या बायो एनर्जेटिक्स है, आपने एक पर्टिकुलर पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो याद करना है।
तो आप क्या करेंगे, एक रात पहले सिर्फ 25 से 30 मिनट के लिए आप उस चैप्टर को खोलेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे, उसके मेन टॉपिक्स को देखेंगे कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, कल मैंने इसके बारे में जो है वो पढ़ना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है, इसका एक प्रोसीजर है कि आप अगर एक चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो वो आपको 1 वीक तक याद रहती है, उसके बाद फिर वो भूल जाती है। लेकिन अगर आप उसको 1 वीक में दोबारा उसको पढ़ लेते हैं तो उसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 2 मंथ हो जाती है। लेकिन आप उसी सेम टेक्स्ट को 2 मंथ के अंदर दोबारा फिर पढ़ लें तो वो फिर साल साल चलती है। उसके बाद आपने स्टडी लाइक अ प्रो का मतलब क्या है कि आपने स्टडी जो है वो टीचर की तरह करनी है। अब आप अक्सर पूछते हैं, सर आपके पास तो बुक भी नहीं होती, आपको सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, काश हम भी ऐसे हो जाएं। बेसिकली हम आपको पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद फिर क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं, टीचर्स में डिस्कस करते हैं, या फिर एक जगह पे बैठ के, मैं अपनी अगर बात करूं, जो सुबह मैंने यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ाना होता है, एक जगह पे बैठ के मैं उसको थोड़ा बहुत क्रैम करता हूं, उसके लिए फुली प्रिपेयर करता हूं खुद को कि मैंने कल ये पॉइंट पहले, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये पॉइंट्स इस तरह से लिखने, इस तरह से अपने जो टॉपिक है उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो आपने भी सेम यही करना है। आपने स्टडी लाइक अ प्रो यानी कि स्टडी लाइक अ टीचर जो है वो आपने क्या करना है, अपने सामने आप बिल्कुल मिरर के सामने बैठ जाएं, आप अपने छोटी बहन छोटे भाई को ले लें, आप अपने सामने टेडी बियर रख लें, आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो इससे भी जो है चीज़ें आपको याद रहेंगी, मेमोराइज रहेंगी। डिस्कशन से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आती होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 7 पर है हमारे पास, स्टिकी नोट्स बनाएं। स्टिकी नोट्स से क्या मुराद है, आपको मार्केट के अंदर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स जो हैं वो मिलते हैं, उसके पैड्स मिलते हैं, उसमें ऊपर वाला पेज उतारेंगे तो उसके साथ थोड़ी सी गम होती है, तो आप अपनी बुक पे वो लगा लें। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, आपने कोई टॉपिक पढ़ना है पर्टिकुलर, वो पेज नंबर है लाइक 96 है, 96 नंबर पेज को आपने सारे पेज को पढ़ना है, तो उसमें जो मेन बातें होंगी उनको आपने उन स्टिकी नोट्स के ऊपर जो है वो लिख लेना, पॉइंट्स बना के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम कैल्विन साइकिल की बात कर लेते हैं। तो कैल्विन साइकिल में सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, उसमें आप नीचे पॉइंट लिख देंगे रूबिस्को, नीचे लिख देंगे CO2 फिक्सेशन, आगे लिख देंगे रिडक्शन, फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, देन रीअरेंजमेंट। ये चारों पॉइंट आपने लिख देने हैं। तो जब आप अपने हाथ से लिखेंगे, आप तब ही लिख रहे होंगे जब इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। इट्स मीन कि आपने टॉपिक को पढ़ा, टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक आपने चीज़ याद की, फिर उसके बाद आपने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, अपने अंदाज से लिखा। लिखने के बाद कल को जब फिर दोबारा आप उसी पेज पे आएंगे, आप फिर आपको वो पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन स्टिकी नोट्स को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पेज के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर आप उसको थारोली एक दफ़ा रीड कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो इस तरह से वो कभी भी टॉपिक आपको नहीं भूलेगा। तो स्टिकी नोट्स को बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं भूलना, ये लाजमी बनाने होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 8 पे, डायग्राम्स बनाएं। कोई भी टॉपिक हो उसकी फ्लो शीट बनाएं, उसके डायग्राम बनाएं और उसको भी बुक के अंदर जो है आप इस तरह से पेस्ट कर दें। मेरा सबसे जो प्यारा मेथड था वो यही था कि मैं डायग्राम्स बनाता होता था। अभी भी जो मेरी FSE की बुक्स है, अगर आपको मैं दिखाऊं एज ए सैम्पल के तौर पर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी, उसमें मैंने खुद से अपने हाथों से डायग्राम्स बना के, लाइक ब्रेन की बनाई हुई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड की बनाई हुई थी, इस तरह से उसको मैंने क्या कर रखा है, उसके साथ जोड़ रखा है। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी मुझे वो टॉपिक पढ़ना होता है तो मैं सिर्फ अपने डायग्राम को देखता हूँ, 60 छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। और सबसे जो लास्ट हमारा मेथड है वो है निमोनिक्स, जो कि मेरे लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। निमोनिक्स बनाएं। कोई पूरे का पूरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने कल ही एक टॉपिक पढ़ाया है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर मैंने कहा, मैं भी था, वो भी था, सफ़र कट नहीं रहा था। सो MBT, WBT एंड SFRCUT, इससे क्या है कि एक पूरी की पूरी लाइन बनी है, सफ़र कट नहीं रहा था, ये पूरी लाइन है। तो इसमें क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि निमोनिक्स की मदद से मैंने पूरे का पूरा टॉपिक, जिसको समझाने के लिए आधा घंटा लगना था, विदिन 8 मिनट्स जो है मैंने उसको सारे के सारे को कंप्लीट कर दिया और आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपके पास जो है स्कल की बोन्स जो है मैंने पढ़ानी थी, फेशियल बोन थी,
सो 2 मिनट्स प्लीज़, 2 मीन के पेड है, मिनट मीन, मैक्सिला, आई उसमें मिनट के अंदर आई आता है तो इन्फीरियर कॉन्चा, एन आता है तो नेज़ल, पी से पेलाटाइन, एल से जो है आपके पास लैक्रिमल, एंड जी फॉर क्या है जाइगोमेटिक। इस तरह से आप जो है वो थोड़े से टाइम के अंदर ज़्यादा सारी चीज़ों को क्रैम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स आप खुद भी बना सकते हैं, बेशक उर्दू में बनाएं, बेशक पंजाबी में बनाएं, बेशक पश्तो में बनाएं, बेशक इंग्लिश में बनाएं। तो ये इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये थे जी इफ़ेक्टिव मेथड्स। इन सब को आप एक दफ़ा अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और याद रखें, स्टडी तब होती है जब आपका दिल हो, आपकी प्रायोरिटीज़ की बेस पे ये काम होता है। आपने क्या करना है, आपके ज़हन में अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये चल रही हैं तो आप बेशक 10 घंटे बैठे रहें, आप कभी भी काम नहीं कर सकते। आपको ये काम करने के लिए इन सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, इन सब से दूर होना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल पढ़ने के आदी नहीं हैं तो आप डेली 5 मिनट्स टेक्निक को यूज़ करें कि मैंने 5 मिनट दुनिया से दूर होकर बुक को सामने रख के अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट मैंने किताब को देने हैं। वो 5 से 6 होंगे और 6 से 60 होंगे इंशाल्लाह। इस तरह से आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।